सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आज का जो वचन है यीशु मसीह के क्रूस के वचन हैं जो 7 बोले थे उन्होंने। उन दुखों को भोगने के समय वचन क्रूस से दे रहे थे। पहले वचन में लिखा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर के नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आप ध्यान से देखें, यीशु मसीह उन लोगों के बीच में रहे, उन लोगों के सामने उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, चमत्कार किए, चंगाइयाँ दी, बीमारों को अच्छा करे, मुर्दे जिलाए। वो लोग आज उनके सामने उन्हें पकड़वा कर उन्हें गुनाहों में डाल दिया। बेगुनाह थे यीशु मसीह, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था। फिर भी यहाँ हम उनके प्रेम को देखते हैं कि वो क्रूस पे खून से लस्त हैं, फिर भी कहते हैं पिता ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आज क्या हम क्षमा दे सकते हैं? हम अपने दुश्मन को क्षमा नहीं देते हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी में क्षमा नहीं कोई कर सकता। कोई दुश्मन को क्षमा देता है? आज कोई भी नहीं दे सकता है क्षमा। जो प्रभु ने क्षमा किया था, ये बहुत बड़ा बलिदान है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। जो क्षमा देना, क्षमा करना, बैरी को जो दुष्ट उसे सताए मारे उसको क्षमा करना, ये हमारे पिता ने करा था। आज दूसरा वचन जो कहते हैं, जो कुकर्मी वह लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं है तो फिर अपने आप को और हमें बचा। क्या करा? दूसरा निंदा कर रहा है। जो कुकर्मी है, 2 कुकर्मी चढ़ाए गए थे, एक दाएं एक बाएं, और उन्होंने एक ने निंदा करके कही, क्या तू मसीह नहीं है? तू उतरिया ऊपर से और मुझे भी बचा ले। दूसरे ने क्या कहा? इस पर उसने दूसरे ने डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से अभी भी नहीं डरता है? तू भी तो वह दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पाया। हालेलुया। हालेलुया। पर इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। वो क्या गवाही दे रहा है? वो लटका हुआ है, यीशु मसीह के साथ लटका है, और ये गवाही दे रहा है कि मैं तो सही न्याय के अनुसार मुझे सजा मिल रही है, क्योंकि मैं पापी हूं। यीशु मसीह उस समय कहते हैं कि तू आज ही स्वर्ग लोक में होगा। क्यों? अब ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ने ये क्यों कह दिया कि तू आज ही स्वर्ग लोक में होगा? न तो यीशु मसीह से मैंने कभी दुआ करी, न यीशु मसीह के पास वो कभी आया, न कभी यीशु मसीह से भेंट की, और आज यीशु मसीह के सामने एकदम यीशु मसीह ने कह दिया कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, स्वर्ग लोक में होगा। क्यों? उसने उस समय अपने पाप को इकरार कर लिया था। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, प्रभु तब क्षमा कर देते हैं। तब तक क्षमा नहीं है अगर हम पापों को न माने। दूसरा नरक में चला गया और वो एक उसका साथी बच गया। क्यों? कि वह ने अपनी सजा को स्वीकार कर लिया था कि मैंने जो सजा उठा रहे हैं वो हमारे न्याय के अनुसार अच्छा है। परमेश्वर चौथा जो वचन है, हमारी बेटी ने बोल दिया, जो दूसरा हमारी बहू ने बोल दिया, और तीसरा जो वचन है वहां पर लिखा है, यीशु मसीह क्रूस पे हैं और क्या कर रहे हैं? पढ़ो बेटा, चौथा वचन पढ़ के सुनाओ। यूहन्ना 19 का यूहन्ना 26। 26 हे नारी देख, हे नहीं। नारी देख, ये तेरा पुत्र है। तब चेले से कहा, ये तेरी माता है। आज 40 साल से हम इस वचन पर बोलते आ रहे,
आज के दिन जब चर्च में जाते थे तो पास्टर साहब हमें इसी वचन पे खड़ा कर देते थे और जो कहते थे सिस्टर इस पे बहुत अच्छा बोलती हैं। हम नहीं जानते थे, रोड पे लोग, बसें चलती थी, रोड पे लोग खड़े हो जाते थे वचन सुनने को। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती, यहाँ पर बहुत अच्छा मंजू ने बोला है। तब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिसे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। हालेलुया। आप ध्यान दें कि परमेश्वर का वचन यहाँ कितनी गहराई की बात है। यीशु मसीह ने कभी उसको माँ नहीं बोला था, नारी बोला। कहीं भी यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पे चढ़े हैं तब भी यीशु मसीह नारी बोल रहे हैं। अगले माँ को कितना दर्द होता है जो अगर लड़का हमारा बोल दे हे नारी, है बड़ा ऐसा मुश्किल लगेगी हमारे दिल में। अगले वो तो जानती थी कि हमारा बेटा नहीं, ये हमारा उद्धार करता है ना। वो तो जानती थी कि ये उद्धार करता बन के हमारे लिए आया है। तो उन्होंने, उनके और भी भाई थे, ये बात नहीं थे। अगले कोई भी काम सौंपा जाता है विश्वास योग्य वाले को सौंपा जाता है। जिस चेले से वो प्रेम रखते थे और वे जानते थे कि ये चेला हमारी आज्ञा नहीं टालेगा, है ना, आज्ञा नहीं टालेगा ये चेला, तो उससे कहा ये तेरी माँ है। यीशु मसीह ने अपने भाइयों से भी कह सकते कि ये तेरी माता है, इसे पाला पोसा। उन्होंने एक बड़े बेटा थे, सबसे वो बड़े थे, इस संसार में सिखाया है कि बेटे को अपनी माँ के लिए क्या दर्द और क्या होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए। तो यीशु मसीह ने क्रूस पर भी उस बात को माना और उन्हें सौंपा। कहीं ये उनका ध्यान किया जब वो रो रही होंगी और देख रही होंगी कि ये नारी हमें किस तरह देख रही है, कैसे बिलख रही है, रो रही है, तो उन्होंने विश्वास योग्य अपने दास को सौंप दिया, अपने चेले को सौंप दिया कि हमारी इस नारी का वो ख्याल करेगा। ये ध्यान रखना कि परमेश्वर आज भी देखते हैं और सुनते हैं। चौथा वचन में लिखा है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, हैं? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पढ़ो मत्ती 27 का मत्ती 27 का 45 से 46। पढ़ दो। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस पे जानते हो यीशु मसीह ने क्यों ऐसे कहा, पता है तुम्हें? क्योंकि वो सारे संसार के जो पाप थे यीशु मसीह के सर पे लदे हुए थे, और जो पवित्र परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा है, वो इस पाप को देख नहीं सकती थी। उस पाप को परमेश्वर की आत्मा देख नहीं सकती थी, इसलिए थोड़े समय के लिए परमेश्वर के पिता ने अपना मुंह फेर लिया था। क्यों? कि पाप नहीं देख सकते थे। तब उन्होंने कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, है ना। इसीलिए छोड़ दिया था कि वो संसार के पापों को लादे हुए अपने ऊपर क्रूस पे लटके थे। इसलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। ये चौथा वचन जो प्रभु का है, किस तरह कहा, पिता तूने मुझे क्यों छोड़ा है ना। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। पांचवा, मैं प्यासा हूँ। मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना 19 का 28 से 29। यूहन्ना 19 का 28। मैं प्यासा हूँ। मैं प्यासा हूँ।
एक ध्यान करना, यीशु मसीह जो जब यीशु मसीह सुकार एक नगर में पहुंचे थे जहाँ एक सामरी स्त्री रहती थी और जल भरने आई थी, तो यीशु मसीह उस औरत के पास गए और कहा कि तू मुझे पानी पिला दे। वो कहती तू यहूदी होकर हम सामरियों से क्यों पानी मांगता है। उन्होंने क्या कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो उसे जीवन का जल मांगती, वो तुझे जीवन का जल पिला देता। जो जीवन का जल देने वाला परमेश्वर प्यासा है, क्रूस पे प्यासा है, वो पानी का प्यासा नहीं था, वो आत्माओं का अभी भी प्यासा था। उन आत्माओं के लिए प्यास थी। परमेश्वर कह रहा था कि मैं प्यासा हूं। लोगों ने क्या करा, आगे पढ़ो, छठा पढ़ो छठा। तो कहा पूरा हुआ। पूरा हुआ। पूरा हुआ। यीशु मसीह ने क्या पूरा किया जानते हो? परमेश्वर का काम। सारे जितने काम उन्होंने दिए थे धरती पे करने के लिए, जो प्रचार करने के लिए, और परमेश्वर ने भेजा था, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जब मोहरें खोली जा रही थी कोई नहीं आ रहा था उठाने के लिए। वो मोहर कोई नहीं उठा रहा था जो दुनिया में आ रहे थे। तब कौन आया? यीशु मसीह आया कि इसे मैं लूँगा। तो सारा जो स्वर्ग था उसके आगे झुक गया था, सारा स्वर्ग झुक गया था। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए यीशु मसीह ने वो बीड़ा उठा लिया था, तब वो धरती पे आया था और कहा अब ये काम मैं पूरा कर चुका हूँ, और कहा ये सब पूरा हुआ। सातवां है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सातवां है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। देश का 46 हाँ का हाँ, तो कहा, क्या कहा? हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह ने ये भी कहा था कि मुझे आत्मा देने का अधिकार, फिर उससे लेने का भी अधिकार है। परमेश्वर कहता है पिता मैंने तेरे हाथ में अपनी जीवन आत्मा दे दी है पिता, है ना? आज आत्मा को सौंपना है। क्या हम अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंप रहे हैं? क्या हम अपने परमेश्वर से अपना जीवन दे रहे हैं? ये 7 जो वचन यीशु मसीह ने कहे थे, मैं तब थे, इनमें दर्द छुपा था। ये वचन इतने दर्द में दे रहे थे, जो उनका खून, उनका मांस कतरा कतरा बह रहा था। उस दर्द में वो ये 7 वचन बोले थे। और क्या ये दर्द हम महसूस करते हैं? क्या परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन करते हैं? हम थोड़ी देर परमेश्वर के पास या वचन में बैठ गए तो हम धर्मी बन गए, फिर निकल के हम वही जो शैतान हमें चलाता है, क्या वो काम शुरू कर देते हैं? नहीं, हमें अपने परमेश्वर के साथ रहना है। तो लिखा है बाइबल में, रोमियो की पुस्तक 10:11 में लिखा है कि हर बातें मिला के भलाई को उत्पन्न करती हैं। हम परमेश्वर की बातों में चलें, परमेश्वर की इच्छा पूरी करें, तो बड़े बड़े काम होते हैं। हमारे ज़िंदगी में जितने बड़े काम हुए, उसने हमारे मुंह को लज्जित नहीं होने दिया, कभी हमें ऐसा गिरने नहीं दिया।
मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमें इतनी मोहब्बत की कि अपने आप को दे दिया, और हमारे जो पाप थे, गुनाह थे, उन्हें उठाकर क्रूस पे चढ़ गए। वो जानते न वे धरती पे थे न वो आसमान में थे, वे बीचा बीच, ये जमीन और आसमान के बीच में थे, जहां ये पापों को लादे हुए थे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आप सब सुनने वालों के लिए, हमारे जो उठ कौन सा चैनल है हमारा, विश्वास की राह, विश्वास की राह का चैनल पर जितने लोग सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनके परिवार, उनके घराने सुखी रहें। प्रभु सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।